हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल खेल खेल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम जिस टॉपिक के साथ आए हैं वो टॉपिक है स्पीड। चलते हैं टॉपिक के साथ। जैसा कि आप सबको पता है कि हम पहले से स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस टॉपिक कर चुके हैं, आज हम लेंगे स्पीड। तो स्पीड की डेफिनेशन एंड टाइप क्या है, इस कार के पीछे हम इसीलिए पड़े हुए हैं ताकि हमें सारी चीजें, जितने भी फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट हैं, वो पांचों लास्ट तक याद हो जाएं। इसीलिए बार बार इस कार को हम सामने लेके आते हैं। जैसा कि इंजन मींस स्ट्रेंथ, माइलेज इट इज एंड्योरेंस, एंड स्पीड का मतलब स्पीड। ये सारी चीजें अगर आपको समझनी है तो इसे आप फर्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसे पूरी को हमने एलिब्रेट कर रखा है, एक्सप्लेन किया है कि इसका मतलब क्या है, किस तरह से हम इन्हें याद रख सकते हैं। तो चलते हैं। व्हाट इज स्पीड? लेट अस सी। स्पीड इज द एबिलिटी टू मूव क्विकली अक्रॉस द ग्राउंड और मूव लिम्स रैपिडली टू ग्रैब और थ्रो। किसी भी चीज को पकड़ने के लिए हम अपने जो हिंड लिम्स और फोर लिम्स यूज करते हैं, हिंड फोर लिम्स यानी हाथ और हिंड लिम्स यानी लेग्स, इनका जब भी हम ग्राउंड के ऊपर इधर से उधर मूव करने में यूज करते हैं तो जितनी भी देर हमने वहां तक पहुंचने में लगाई, दैट इज आवर स्पीड। जैसा कि आप सबको पता है, अगर फिजिक्स या साइंस की बात करें तो उनके अकॉर्डिंग स्पीड की डेफिनेशन होगी कितनी देर में कितनी दूरी तय की गई, दैट विल बी आवर स्पीड। बट इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स वी आर टॉकिंग, बिकॉज दिस चैप्टर इज ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स, सो विल टॉक ओनली द कंटेक्स्ट ऑफ स्पोर्ट्स। आज हम बात कर रहे हैं तो स्पीड का मतलब हमने क्या देखा कि ग्राउंड के ऊपर इधर से उधर मूव करना जल्दी से जल्दी, रैपिडली विद हैंड लिम्ब एंड फोर लिम्स, उसे क्या कहेंगे? स्पीड। Speed is a physical component that has a direct relationship with the nervous system and the muscular system. Nervous system और muscular system की अगर बात करें तो 11th क्लास का ये टॉपिक है, इसीलिए इसको हम ज़्यादा एलिब्रेट नहीं करेंगे। अगर आपको ये टॉपिक जानना है तो आप 11th क्लास का चैप्टर देख लेंगे, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। उसके अंदर ये सारी चीज़ें बड़े अच्छे से एलिब्रेट करके बताई गई हैं। तो नर्वस सिस्टम यानी वो सिस्टम जिसके थ्रू हमें सिग्नल मिलते, रिसीव होते हैं या ट्रांसमिट होते हैं, और मस्कुलर सिस्टम जो सिग्नल को पाके रिएक्ट करता है। तो इस तरह से हम अपनी स्पीड का आइडिया लगा सकते हैं कि स्पीड इज फिजिकल कंपोनेंट है, किसका? फिजिकल फिटनेस का। तो लेट अस मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट। व्हाट इज? दैट इज टाइप्स ऑफ स्पीड: रिएक्शन एबिलिटी, एक्सेलरेशन एबिलिटी, मूवमेंट एबिलिटी, लोकोमोटर एबिलिटी एंड स्पीड एंड्योरेंस। These are the types of speed. These are total having 5. Reaction ability. What is the reaction ability? This is also called coordinative ability. Coordinative ability, it means coordination. हिंदी में अगर कहें तो सामंजस्य। सामंजस्य का मतलब है कि एक चीज का दूसरी चीज के साथ एक रिदम में कनेक्ट होना। जब कोऑर्डिनेशन एबिलिटी आएगी तो इसे हम बड़े अच्छे से पढ़ेंगे। Now we are going towards what is the definition of reaction ability. It is the ability to react effectively and quickly to any action or signal. Any word, this word is highlighted. There is a reason behind it. क्योंकि any का मतलब वो सिग्नल नॉन भी हो सकता है और अननोन भी हो सकता है। मतलब वो सिग्नल हमें पहले से पता भी हो सकता है और एकदम से भी वो हमारे साथ घटित हो सकता है। So that's why we have highlighted that any action or signal, कोई भी एक्शन और सिग्नल वो नॉन और अननोन दोनों हो सकते हैं। तो that will be the reaction ability. Now reaction ability is having two type. What these are two? First is simple reaction ability. In the simple reaction ability, as जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं, ये एक एथलीट है जो रेसिंग ट्रैक पर है और भागने के लिए तैयार है। इसे पता है कि जब सिग्नल आएगा तब मुझे दौड़ना है। Means I will react when I'll get the signal. So it means it is the ability to react quickly and already determined manners to a known signal. कोई भी एक ऐसा नॉन सिग्नल जिसके बारे में हमें पता है कि ये होगा तो मैं चलूंगा, that will be the simple reaction ability. What will be the second? Second will be the complex reaction ability. What it is? This is the complex reaction ability. It is the ability to react quickly and accurately. Quickly, जल्दी से, और accurately यानी बिल्कुल सही, perfect, टू अनएक्सपेक्टेड सिग्नल। अनएक्सपेक्ट यानी जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है कि ये सिग्नल क्या होगा। जैसा कि आप यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया गया है, इसे आप देख रहे हैं। ये एग्जाम्पल क्रिकेट का है। जैसा कि हम बोलते भी हैं कि बॉलर ने ऐसी बॉल की
कि बैट्समैन बीट हो गया, उसे हम कहेंगे उस बैट्समैन की कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एबिलिटी नहीं थी। फॉर पर्टिकुलर दैट बॉल, जिस बॉल पे वो बीट हुए, उनकी कंसंट्रेशन टूटी, इस वजह से वो बीट हो गए, और जिसके लिए हमें थर्ड एम्पायर की भी जरूरत पड़ती है, उनकी हेल्प लेनी पड़ती है, बॉल टच थी या नहीं थी। दैट इज दीज ऑल आर रिलेटेड टू कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एबिलिटी। एक एग्जांपल और ले सकते हैं हम। फॉर एग्जांपल, अभी मैं बाइक चला रहा हूं और बाइक पे चलते चलते मैं किसी मोड़ पे मुड़ने वाला था या सड़क पे जा रहा था, एकदम से कोई भी डॉग या कोई भी एक ऐसा जानवर आ गया जिससे मेरी बाइक टकरा गई। उस टाइम पे अगर मेरी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एबिलिटी अच्छी है, दैट इज सडन डिसीजन, वो डिसीजन एकदम से लेना पड़ेगा। अगर मेरे पास कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एबिलिटी है, देन ओनली आई कैन सेव माई सेल्फ, तभी मैं अपने आप को बचा पाऊंगा, एक्सीडेंट नहीं होगा, नहीं तो ये होगा। ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस आ जाती हैं। अक्सर हम सभी क्या करते हैं, अगर मेरी बाइक के पीछे से कोई किसी की बाइक लगने वाली है तो मैं ब्रेक मारता हूं। उस सिचुएशन में अगर हमारी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एबिलिटी अच्छी होगी तो हम ब्रेक मारने से अच्छा होगा कि अपनी बाइक को रेस दे के आगे निकाल लें, जिससे कि उसे स्पेस मिल जाए और वो हमारे पीछे से निकल सके। दीज ऑल आर द सिचुएशंस। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एबिलिटी है अननोन सिग्नल के बारे में सोचना और उसके ऊपर रिएक्ट करना। आगे चलते हैं। दैट इज एक्सेलरेशन एबिलिटी। दिस इज द एबिलिटी, it is the ability to achieve maximum speed from a stationary position or from low speed state। हमारी स्पीड बिल्कुल नहीं है, लाइक आई एम स्टैंडिंग नाउ, अगर मैं एकदम से यहां से भागना शुरू करूं और भागता चला जाऊं तो जितने दूरी पे मैंने जितनी अपनी फुल स्पीड थी, वो स्पीड जितनी दूरी पे जाके मैंने अचीव कर ली, दैट विल बी माई एक्सेलरेशन एबिलिटी। एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं। अगर मैंने यहां से स्टेशनरी पोजीशन, यानी मैं खड़ा हूं, आई एम नॉट मूविंग, आई एम नॉट वॉकिंग, और यहां से मैंने भागना शुरू किया, उसके बाद कितने डिस्टेंस पे जाके मैंने अपनी फुल स्पीड को पकड़ लिया। लाइक बहुत सारी गाड़ियां हैं, हम जानते हैं कि 3 सेकंड में कोई गाड़ी 60 की स्पीड पे चली जाती है, कोई 100 की स्पीड अचीव कर लेती है। दैट इज द एग्जैक्ट एक्सेलरेशन ऑफ दैट कार। करिश्मा नाम की एक बाइक आई थी हीरो होंडा की, तो उसमें भी 3 सेकंड में वो 60 की स्पीड पे चली जाती थी। दैट इज एक्सेलरेशन एबिलिटी। इसी तरह से हमारी भी एक्सेलरेशन एबिलिटी होती है। जनरली अ स्प्रिंटर अचीव देयर मैक्सिमम स्पीड आफ्टर 6 सेकेंड। जो एक अच्छा स्प्रिंटर है वो लगभग 6 सेकेंड में अपनी फुल स्पीड को पकड़ लेता है, जिस स्पीड से वो भागता है। दिस इज मेनली डिपेंड अपॉन एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, टेक्निक एंड फ्लेक्सिबिलिटी। टेक्निक का होना बहुत जरूरी है। इस टेक्निक वर्ड को आप याद रखेंगे, क्योंकि जब हम एक्सेलरेशन रन के बारे में बात करेंगे तो ये टेक्निक वर्ड बहुत जरूरी है और इसका यूज होगा। फ्लेक्सिबिलिटी का होना भी जरूरी है और स्ट्रेंथ का होना भी जरूरी है। ये इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डिपेंड करती है जो एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ है उसके ऊपर, क्या एक्सेलरेशन एबिलिटी, क्योंकि एकदम से भागना है, इसीलिए एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ के बारे में आपने पढ़ा था। नाउ दिस इज थर्ड वन, मूवमेंट एबिलिटी। मूवमेंट एबिलिटी का मतलब द वर्ड इज एक्सप्लेनिंग इटसेल्फ, वर्ड अपने आप में बता रहा है, यानी मूवमेंट को पूरा करने में हमने कितना टाइम लगाया, दैट इज आवर मूवमेंट एबिलिटी। इट इज द एबिलिटी टू डू अ मूवमेंट इन अ टाइम, इन अ मिनिमम टाइम। जो भी हमने मिनिमम टाइम में मूवमेंट को पूरा किया, दैट विल बी आवर मूवमेंट एबिलिटी। इट इज मेनली डिपेंड अपॉन टेक्निक, explosive strength, flexibility and coordinative ability. Like that girl you are watching, this girl, she is trying to make the basket. ये basket करने की कोशिश कर रही है, means she is trying to throw the ball, but what she is doing, she has taken this is movement, and she is using this one, this is also the movement, then she is throwing, that is final. So this movement is complete now when she release the ball. That is the example. It can be measured by the taken time to complete a movement. इसे मेजर कर सकते हैं कि हमने कितनी देर में एक मूवमेंट को कंप्लीट किया। जैसे बॉल हाथ में थी, हाथ में आने के बाद यहां से मैंने कितनी देर में बॉल को थ्रो कर दिया, दैट इज द मूवमेंट एबिलिटी। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट, दैट इज लोकोमोटर एबिलिटी। लोकोमोटर एबिलिटी की बात हम यहां कर रहे हैं। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द लोकोमोटर स्किल्स। लोकोमोटर स्किल क्या है? लोकोमोटर स्किल मूव द बॉडी
फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर। लाइक आई एम स्टैंडिंग हेयर, मैं चल के यहां पे आ गया, आई हैव चेंज माई लोकेशन, मैंने अपनी लोकेशन को चेंज किया, दैट इज लोकोमोटर स्किल। ये क्या है? लोकोमोटर स्किल। मैनी लोकोमोटर स्किल्स आर यूज्ड ऑन अ डेली बेसिस। जो लोग बस से ऑफिस जाते हैं या बस का यूज करते हैं, वो लोग भाग के बस पकड़ते हैं, दैट इज लोकोमोटर एबिलिटी। जिसकी जितनी लोकोमोटर अच्छी एबिलिटी अच्छी है, स्किल सॉरी, जिसका जितना अच्छा लोकोमोटर स्किल है वो बस को उतनी आसानी से पकड़ लेता है, जिसका ज़्यादा अच्छा नहीं है वो उतनी ही देर लगाता है। लीपिंग अ पैडल, लीपिंग ओवर अ पैडल, साइकिल चलाते टाइम पैडल को लगाना, दैट इज ऑल्सो लोकोमोटर एबिलिटी, सॉरी लोकोमोटर स्किल। नाउ वी विल टॉक अबाउट लोकोमोटर एबिलिटी। सो दिस image you are watching, in this image skaters are there, 4 skaters are there, और ये चारों skater क्या कर रहे हैं? They are trying to achieve their speed. Means skating में 100 मीटर का एक इवेंट होता है, स्ट्रेट इवेंट होता है 100 मीटर का, और इस इवेंट में ये चारों बच्चे भाग रहे हैं। अब ये भाग रहे हैं, जब इन्होंने अपनी स्टार्टिंग लाइन से शुरू किया, दैट टाइम दे एक्सेलरेट वेरी फास्ट। इन्होंने अपने आप को एक्सेलरेट किया, मतलब कम से कम टाइम में अपनी फुल स्पीड पे आने की कोशिश की। अब फुल स्पीड पे आने के बाद जब ये फुल स्पीड पे आ गए तो फाइनल लाइन को टच करने तक इन्होंने उसी स्पीड को मेंटेन रखा। दिस इज लोकोमोटर एबिलिटी। देखते हैं क्या है, व्हाट विल बी द डेफिनेशन। इट इज द एबिलिटी टू मेंटेन मैक्सिमम स्पीड फॉर मैक्सिमम डिस्टेंस। एग्जाम्पल लिए गए हैं 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, ट्रैक साइकिलिंग एंड स्पीड स्केटिंग। एज आई एक्सप्लेन्ड यू, what is the speed skating, means what will be the event in the speed skating that we have taken the example, जिसका एग्जाम्पल हमने लिया। तो एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं, लोकोमोटर एबिलिटी एक ऐसी एबिलिटी है जो मेंटेन करती है किसे? मैक्सिमम स्पीड को और मैक्सिमम डिस्टेंस तक, दैट विल बी द लोकोमोटर एबिलिटी। नेक्स्ट विल बी द स्पीड एंड्योरेंस। स्पीड और एंड्योरेंस दो टर्मिनोलॉजी है यहां पर, स्पीड एंड एंड्योरेंस। स्पीड यानी तेजी से और एंड्योरेंस यानी थकान, कितनी देर तक हम अपने आप से थकान को दूर रख पा रहे हैं, दैट विल बी द एंड्योरेंस। एंड्योरेंस में हमने पढ़ा था। नाउ विल गो टुवर्ड्स द डेफिनेशन। इट इज द एबिलिटी टू परफॉर्म मूवमेंट विद हाई स्पीड। जैसा कि बताया, स्पीड और एंड्योरेंस दोनों चीजें इंक्लूड हैं। तो हाई स्पीड अंडर द कंडीशन ऑफ फैटिग, दोनों को हाईलाइट किया गया है सिर्फ इसलिए ताकि हमें समझ आए हाई स्पीड और कंडीशन ऑफ फैटिग, यानी थकान की कंडीशन में भी हम कितनी तेजी से काम कर रहे हैं, दैट विल बी द स्पीड एंड्योरेंस। इट इज द कॉम्प्लिकेटेड एबिलिटी, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड एबिलिटी है, इट विच डिपेंड अपॉन एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, स्पीड एंड एंड्योरेंस। तीन चीजें चाहिए। एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ तो चाहिए क्योंकि एकदम से भागना है, एक्सेलरेट करना है, और एक्सेलरेट के बाद एंड्योरेंस और स्पीड, ये दोनों चीजें भी चाहिए। इट इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन मस्कुलर एंड्योरेंस एंड लैक्टिक एसिड टॉलरेंस। ये जो लैक्टिक एसिड टॉलरेंस की बात हो रही है, इस पे हल्का सा ब्रीफ करेंगे, क्योंकि अगर आपको लैक्टिक एसिड के बारे में जानना है तो वही अगेन आई विल सजेस्ट यू, आप चैप्टर नंबर 8 देखें 11th क्लास का, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड किन्शियोलॉजी। उसमें मसल्स के बारे में जब डिस्कशन हुआ तो बताया गया है कि लैक्टिक एसिड कैसे बनता है। एब्सेंस होती है ऑक्सीजन की, पायरुविक एसिड एटीपी में नहीं टूट पाता, जिसकी वजह से वो लैक्टिक एसिड में टूटता है, जिससे हमारी मसल्स पेन करती हैं। और ऐसा तब होता है जब हम सारा दिन के रूटीन वर्क से ज़्यादा काम कर लेते हैं। अगर ज़्यादा काम नहीं करते तो लैक्टिक एसिड नहीं बनता, फॉर्म नहीं होता। तो लैक्टिक एसिड टॉलरेंस का मतलब है कि लैक्टिक एसिड को कितनी देर तक हमारी मसल्स टॉलरेट कर पा रही हैं, मतलब बनने नहीं दे रही हैं, ऑक्सीजन को पूरी ऑक्सीजन दे पा रही हैं। नेक्स्ट इज हाउ टू इंप्रूव स्पीड। 2 methods are there, acceleration run and pace run. So what these methods are? First is acceleration run. It is usually adopted to develop speed, especially in attaining maximum speed from stationary position. ये चीज़ हम दोबारा से रिपीट कर रहे हैं कि हम एक जगह खड़े हैं, अटेनिंग मैक्सिमम स्पीड। मैक्सिमम स्पीड अटेन तो करनी है, अचीव तो करनी है, लेकिन स्टेशनरी पोजीशन से, यानी एक जगह खड़े हैं तो एकदम से, दैट विल बी द एक्सेलरेशन एबिलिटी। अभी डिस्कस करके आए हैं। इट शुड बी कैप्ट इन माइंड, हम अपने दिमाग में रखें कि एक्सेलरेशन रन करने का जो तरीका है वो हम कब ऑप्ट कर सकते हैं, जब हमने उस टेक्निक को अच्छे से सीख लिया हो। फॉर एग्जाम्पल, एक रनर है, उसने
क्राउच स्टार्ट, यानी जो स्टार्ट उसे बैठ के लेना है, स्पीड स्प्रिंटर जो है उसे स्टार्ट लेना है, उसने बैठना सीख लिया, बैठ के रन अप लेना सीख लिया, देन दे कैन प्रीफर फॉर द एक्सेलरेशन रन, अदरवाइज उन्हें नहीं करना चाहिए। तो स्विच ओवर टू एक्सेलरेशन रन। अब देखते हैं कि इसे हम करते कैसे हैं। हम 2 मार्क्स लगा लेंगे, या तो 20 मीटर पे, 50 मीटर पे या 100 पे, एक स्टार्टिंग लाइन एक फिनिश लाइन। तो हमें करना क्या होता है कि अगर 100 मीटर पे लगाया तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए 50 या 20 का रखते हैं, और उस 20 मीटर में कम से कम डिस्टेंस पे हमें रेपिटेशंस करनी होती हैं, बार 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 बार। ऐसा नहीं कि बिना रेस्ट के, रेस्ट करना होता है, लेकिन जब हमने शुरू किया, शुरू करने के बाद कितने कम डिस्टेंस में हम अपनी फुल स्पीड कर पाते हैं, दिस इज द एक्सेलरेशन रन। इसे हम एक्सेलरेशन रन कहेंगे। इसकी बार बार रेपिटेशन की जाती हैं, यहाँ से वहाँ चले गए, जाके रेस्ट किया, फिर दोबारा से शुरू किया, फिर यहाँ आके रेस्ट किया, फिर दोबारा से शुरू किया। दैट विल बी द वे टू डू द एक्सेलरेशन रन। नेक्स्ट इज पेस रन। पेस रन के बारे में अगर बात करें, इट मीन्स रनिंग द होल डिस्टेंस ऑफ अ रेस एट अ कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड पे हमने जो भी रेस की, दैट विल बी द पेस रन। पेस रन का मतलब यही है कि अगर हम यहाँ पर 800 मीटर का एग्जाम्पल लें, 800 मीटर का एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, तो उसमें हम देखेंगे जो 400 मीटर का ट्रैक है, एक बात और बता दें, 400 मीटर रेस को किंग ऑफ द ट्रैक कहा जाता है। किंग ऑफ द ट्रैक 400 मीटर को। तो किंग ऑफ द ट्रैक के अगर हमें 2 राउंड लगाने हैं, यानी 400 मीटर के 2 राउंड लगाने हैं, पहला राउंड अगर हमने 41 सेकंड में पूरा किया, तो दूसरा राउंड 42 सेकंड में पूरा होना चाहिए, दैट इज नेसेसिटी। तो हम उसे क्या कहेंगे, ये पेस रन है। अब इसे करते कैसे हैं? ट्रैक के ऊपर अगर हमें 500 मीटर भागना है, तो जितना भी डिस्टेंस हम कवर कर रहे हैं वो सारा डिस्टेंस एक जैसे टाइम, यानी अगर एक लैप हमने पूरा किया 40 सेकंड में, तो दूसरा लैप 39 या 41 में पूरा होना ज़रूरी है। और इस सेटअप ऑफ टाइमिंग को ही पेस रन कहा जाता है, क्योंकि टाइमिंग के साथ साथ हमें अपने एंड्योरेंस और अपने स्टेमिना को भी ब्लॉक करके रखना होता है, ताकि हम रेस को एक कांस्टेंट स्पीड से पूरी कर पाए। That is pace run. Now this is time to check what we have learned. Analysis, time to check what we have learned today. Are you ready for that? So take the pen and copy so that you can give the answer before me. मुझसे पहले आंसर देना है आपको. Let us go towards the question answers. First answer, move limbs rapidly to grab or throw is called, क्या कहेंगे? Write down. क्योंकि आपने पूरा टॉपिक पढ़ा है, पूरे लेक्चर को सुना है, तो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, डैश कैन बी मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ रेपिटेशन। क्या ऐसी एबिलिटी है जो हम मेजर कर सकते हैं रेपिटेशन से? रिएक्शन एबिलिटी इज ऑल्सो कॉल्ड, रिएक्शन एबिलिटी को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 4, द एबिलिटी टू रिएक्ट इफेक्टिवली एंड क्विकली टू एक्शन और सिग्नल इज कॉल्ड व्हाट? यस, आपको याद आना चाहिए, बिकॉज आई रिपीटेड 2-3 टाइम। क्वेश्चन नंबर 6, डैश इट इज, नहीं डैश नहीं, इट इज अ फिजिकल कंपोनेंट। इट का आंसर आप देंगे, दैट हैज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द नर्वस सिस्टम एंड द मस्कुलर सिस्टम, जिसका मस्कुलर सिस्टम और नर्वस सिस्टम से डायरेक्ट रिलेशन है। वो क्या है? द एबिलिटी टू रिएक्ट क्विकली एंड ऑलरेडी डिटरमाइंड मैनर्स टू अ नॉन सिग्नल इज कॉल्ड, क्या कहेंगे? अगर आपने इसके आंसर दिए हैं तो इसका मतलब आपके पास बहुत अच्छी कंसंट्रेशन है, आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं, एक बार में याद कर लेते हैं, दैट इज गुड। अगर नहीं दिए हैं तो अगली बार इस लेक्चर को दोबारा सुने और फिर दोबारा से उसे लिखने की कोशिश करें, ये आपको हेल्प करेगी आपकी कंसंट्रेशन बढ़ाने में। चलते हैं आंसर्स की तरफ। व्हाट विल बी द आंसर्स फॉर दैट? फर्स्ट का स्पीड होगा, सेकंड एंड्योरेंस, थर्ड इज कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी, फोर्थ विल बी रिएक्शन एबिलिटी एंड फिफ्थ विल बी स्पीड again, and sixth will be the simple reaction ability against to the non-signal. So next is question number 7, the ability to react quickly and accurately to unexpected signal is called, unexpected signal होगा उसको हम क्या कहेंगे? The ability, question number 8, the ability to achieve maximum speed from a stationary position or from low speed state is called, क्या कहेंगे? याद कीजिए, दोनों को हाईलाइट किया था, स्टेशनरी पोजीशन को भी और फ्रॉम लो स्टेट स्पीड को भी। क्वेश्चन नंबर 9, जनरली अ स्प्रिंटर अचीव देयर मैक्सिमम स्पीड आफ्टर 4 सेकेंड, 8 सेकेंड, 9 सेकेंड, 10 सेकेंड। यू हैव टू राइट,
Yes, it's up to you what you will write. Last you can match the question, match the answers. Question number 10, it can be measured by the time taken to complete a movement. It का आंसर आपको देना होगा, लिख लीजिए ताकि बाद में जब आंसर टैली करें तो आपको पता चले कि आप किसी चीज को कितने अच्छे से सुनते हैं. Question number 11, which abilities depend upon explosive strength, speed and endurance? Now let us see the answers. Question number 7, complex reaction ability because signals are unknown, and acceleration ability, and 6 सेकेंड में एक अच्छा एथलीट अपनी पूरी स्पीड को पकड़ लेता है. मूवमेंट एबिलिटी, एंड क्वेश्चन नंबर 11 इट विल बी द स्पीड एंड्योरेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, डैश इज अटेनिंग मैक्सिमम स्पीड फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन. क्या कहेंगे? क्वेश्चन नंबर 13, डैश मीन्स रनिंग द होल डिस्टेंस ऑफ अ रेस एट अ कांस्टेंट स्पीड. क्या कहेंगे? क्वेश्चन नंबर 14, डिस्टेंस कवर्ड इज यूनिट ऑफ टाइम इज कॉल्ड. ये दो क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको मैंने लेक्चर में डिस्कस नहीं किया क्योंकि आई वांट टू सी योर IQ. इसे आप पढ़ते आ रहे हैं आज से नहीं, कभी से. एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इज कॉल्ड. रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, उसे क्या कहेंगे? सो लेट अस सी द आंसर्स. क्वेश्चन नंबर 12, दैट आंसर विल बी एक्सेलरेशन रन and pace run. And question number 14, the distance covered is unit of time is called speed, and rate of change of speed is called acceleration. This is the main difference between these both, acceleration run and speed. Speed क्या है? unit of time covered, जो हमने जो distance हमने covered किया, कितनी देर में किया, that is speed. and rate of change of speed को change करने वाली जो ability है, that is एक्सेलरेशन एबिलिटी. सो डियर स्टूडेंट्स, होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा. अगला टॉपिक जो हमारा होगा दैट विल बी द फ्लेक्सिबिलिटी. अगले टॉपिक में हम फ्लेक्सिबिलिटी को पढ़ेंगे. अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो भी, और नहीं आया तो आप डिसलाइक जरूर करेंगे और कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि इस लेक्चर को अच्छा बनाने के लिए हम इन चीज़ों को और भी अच्छे से कर सकते थे. यानी जो भी कंप्लेंट या कोई सजेशन आपका हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि उनसे मैं सीख के अपने आप को सुधार सकूं और अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं. बिकॉज एवरीवन इज नीड इम्प्रूवमेंट. सो इफ यू वांट ऑल द लेक्चर्स, ऑल द थिंग्स यू वांट, एंड इफ यू वांट टू कनेक्ट विद मी, अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? यस, तो ये आपको करना होगा, नहीं तो कनेक्शन टूट जाएगा. इसी के साथ सी यू, बाय.